बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रसद। एफए वाले स्टूडेंट्स का चैप्टर नंबर 5 न्यू स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 5 और आइकम वाले स्टूडेंट्स का 4th वाला चैप्टर ही है और पेज नंबर है 101। स्टूडेंट्स, तलब की तरह हम रसद को भी पढ़ेंगे। रसद को भी हमने डिटेल से पढ़ना है कि रसद क्या होती है, इसके मुख्तलिफ अवामिल क्या हैं, इसका फैलाव और सुखड़ाव वगैरह। तो सबसे पहले हम रसद को बयान करते हैं कि रसद क्या होती है। रसद का ताल्लुक किसी ख़ास वक्त, ख़ास जगह और ख़ास कीमत से होता है। रसद से मुराद कि कोई भी चीज़ जो बेचने के लिए पेश की जाए, ख़ास जगह, ख़ास वक्त और ख़ास कीमत पर रसद कहलाती है। मसलन रसद की तारीफ़ कि रसद से मुराद किसी शय की वो मिक़दार ली जाती है जो एक ख़ास वक्त में एक ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश की जाए। रसद से मुराद किसी शय की वो मिक़दार ली जाती है जो एक ख़ास वक्त में एक ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश की जाए। मिसाल के तौर पर अगर घी की कीमत 10 रुपये फ़ी किलोग्राम है और इस कीमत पर 100 या 1000 किलोग्राम घी मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश किया जाए तो घी की रसद 1000 किलोग्राम है। तलब की तरह रसद का मफ़हूम भी कीमत के बगैर वाज़िया नहीं किया जा सकता। मसलन हम नहीं कह सकते कि 1000 किलोग्राम घी की रसद है, बल्कि हम ये कहेंगे कि 10 रुपये फ़ी किलोग्राम पर घी की रसद 1000 किलोग्राम है। स्टूडेंट्स, रसद से मुराद ये लिया जाता है कि किसी भी फ़रोख्तकार के पास जो वो शय पैदा करता है, अगर वो किसी महसूस कीमत पर मंडी में बेचने के लिए पेश करता है तो वो शय की कुल मिक़दार रसद कहलाती है। और तलब की तरह रसद का मफ़हूम भी वाज़िया नहीं हो सकता। रसद और कीमत का ताल्लुक रसद और कीमत में मुस्बत ताल्लुक़ पाया जाता है। मुस्बत ताल्लुक़ से मुराद कि कीमत बढ़ने से दोनों का मुस्बत ताल्लुक़ है कि कीमत में इजाफे से हमारी रसद बढ़ जाती है, रसद में भी इजाफा, और कीमत में कमी से हमारी कीमत में भी कमी वाक़या हो जाती है। कीमत में इजाफे से रसद में इजाफा और कीमत में कमी से रसद में कमी वाक़या हो जाती है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कीमत के बढ़ने से जो फ़रोख्तकार हैं उनका मुनाफा बढ़ जाता है और वो अपनी रसद ज़्यादा से ज़्यादा अशिया को मंडी में ले जाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा मुनाफा मिल सके। और कीमत कम होने से उनके मुनाफाजात चूँकि कम हो जाते हैं, इसलिए वो अपनी रसद को कम कर देते हैं। कीमत के बढ़ने से रसद में इजाफा और कीमत के कम होने से रसद में कमी आ जाती है।
रसद में इजाफा से कीमत में इजाफा से चूँकि फ़रोख्तकार या आजर के मुनाफाजात बढ़ जाते हैं, इसलिए वो शय की रसद में इजाफा कर देता है। और अगर किसी शय की रसद में की कीमत में कमी वाक़या हो जाए तो इसके आजर के मुनाफाजात कम हो जाते हैं, इसलिए उस शय की रसद कम कर दी जाती है। स्टूडेंट्स, ये था रसद कि रसद है क्या। तो देखा कि रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार ली जाती है जो कोई फ़रोख्तकार मंडी में एक ख़ास कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो या बेचने के लिए अपनी शय को पेश करे, रसद कहलाती है। हमने मिसाल देखी कि अगर 10 रुपये फ़ी किलोग्राम घी की कीमत है, 10 रुपये फ़ी किलोग्राम, तो एक जो फ़रोख्तकार है अगर 1000 किलोग्राम घी मंडी में बेचने के लिए पेश करता है तो 10 रुपये फ़ी किलोग्राम पर उसकी रसद 1000 होगी। स्टूडेंट्स, ये था रसद का मफ़हूम। आगे है रसद और ज़हीरा में फ़र्क क्या होता है। किसी एक वक्त किसी शय की वो मिकदार जो मंडी में फ़रोख्तकारों के पास मौजूद होती है, इसे ज़हीरा कहते हैं। ज़हीरा से क्या मुराद होता है कि किसी शय की वो कुल मिकदार जो तैयार होने के बाद गोदामों, दुकानों या घरों वगैरह में पड़ी होती है, वो ज़हीरा कहलाती है। स्टूडेंट्स, ज़हीरा से मुराद जो भी फ़रोख्तकारों ने या किसान वगैरह की जो अपनी फसल है वो पक कर अगर उनके गोदामों में पड़ी है, उनके घरों में पड़ी है किसानों की फसल, और वो अभी बेचना नहीं चाहते, वो मंडी में बेचने के लिए पेश नहीं करते, तो जो उनके घरों में या गोदामों में पड़ी फसल है वो ज़हीरा कहलाएगी। और अगर उसमें से वो 50 मन, अगर 100 मन उनके पास फसल है जो उनके घर में पड़ी है और वो अभी बेचने के लिए तैयार नहीं, तो वो 100 मन ज़हीरा कहलाएगी। लेकिन अगर उसमें से कोई किसान 50 मन मंडी में बेचने के लिए किसी एक महसूस कीमत पर पेश करता है तो वो 50 मन रसद कहलाएगी। 100 मन किसान की पड़ी हुई है फसल गोदामों या घर में, तो ये होती है ज़हीरा, जो अभी वो मंडी में बेचने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर किसान इसमें से 50 मन मंडी में ले जाने के लिए फ़रोख्त करने के लिए पेश करता है तो ये 50 मन रसद कहलाएगी और बाकी 50 मन ज़हीरा। टोटल 100 मन थी जो अगर उसकी फसल पक कर तैयार हो चुकी है और उसके घर में पड़ी है या उसके गोदामों में पड़ी है तो उसमें से 100 मन ज़हीरा है। लेकिन अगर 50 मन उसमें से बेचने के लिए तैयार हो जाता है, मंडी में फ़रोख्त करने के लिए पेश करता है, तो वो 50 मन उसकी रसद कहलाएगी और इसमें से बाकी 50 मन उसका ज़हीरा। तो ज़हीरा से मुराद वो शय की कुल मिकदार जो तैयार होने के बाद गोदामों या दुकानों वगैरह में पड़ी रहती है, और रसद से मुराद शय की वो मिकदार जो ख़ास कीमत पर फ़रोख्त के लिए मंडी में पेश कर दी जाए। तो ज़हीरा और रसद में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि रसद और ज़हीरा में क्या फ़र्क है। ज़हीरा जो उनके गोदाम तैयार शुदा फसल या तैयारशुदा अशिया या तैयारशुदा माल जो कि फ़रोख्तकार के घरों में या गोदामों में या दुकानों में पड़ी है, जो भी बेचने के लिए लेकर नहीं आए, वो ज़हीरा कहलाती है। और रसद से मुराद वो कुल मिकदार जो मंडी में फ़रोख्त के लिए पेश कर दी जाए, वो रसद कहलाती है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा है
कानूनी रसद। कानूनी रसद, कानूनी तलब की तरह हमारा कानूनी रसद। कानूनी रसद से मुराद कि जब किसी शय की कीमत बढ़ जाए तो इसकी रसद बढ़ जाती है। हमारे तलब में उल्ट रिश्ता था कि कीमत के ज़्यादा होने से तलब कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर चूँकि रसद का ताल्लुक फ़रोख्तकारों, आजर और सन्नतकार की मलूने मिन्नत है, यानी कि रसद का ताल्लुक आजर हजरात से या फिर सन्नतकारों से होता है। इसलिए अगर किसी शय की कीमत बढ़ जाए तो उसकी आजर की तरफ से रसद बढ़ जाती है, और अगर कीमत कम हो जाए तो रसद कम हो जाती है। तो कानूनी रसद की तारीफ इन अल्फाज में, अगर बाकी हालात बददस्तूर रहें और किसी शय की कीमत में इजाफ़ा हो जाए और इसकी रसद में भी इजाफ़ा हो जाए, जब कीमत कम होने पर रसद कम हो जाए, यानी कि अगर बाकी हालात बददस्तूर रहें, किसी शय की कीमत बढ़ जाए तो इसकी रसद बढ़ जाती है और इसकी कीमत कम होने पर रसद कम हो जाती है। फ्रेंड्स, दीगर हालात बददस्तूर रहें। हमने कानूनी तलब में भी दीगर हालात को पढ़ा कि दीगर अवामिल क्या हैं। इसी तरह कानूनी रसद में भी दीगर हालात हैं जो कि यूं रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। उनमें क्या आ जाता है कि कोई आजर के मसारफ़े पैदाइश तब्दील ना हो, तरीक़ा पैदाइश तब्दील ना हो, उसके बाद फ़रोख्तकारों के रवैये में तब्दीली ना हो, दूसरी अशिया की कीमतें तब्दील ना हो। स्टूडेंट्स, हम ये आगे जाकर पढ़ते हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि वैसी की वैसी रहनी चाहिए। मसारफ़े पैदाइश में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अगर मसारफ़े पैदाइश में तब्दीली आ गई, मसारफ़े पैदाइश क्या है? मसारफ़े पैदाइश से मुराद कि किसी शय को पैदा करने के जो अखराजात आते हैं वो मसारफ़े पैदाइश कहलाते हैं। अगर किसी शय को मसारफ़े पैदाइश ज़्यादा हो जाएं, किसी शय को पैदा करने के अखराजात बढ़ जाएं, तो कोई भी आजर कीमत बढ़ने पर अपनी रसद को बढ़ाएगा नहीं। हमारा कानून तो ये कहता है ना कि कीमत ज़्यादा होने पर रसद बढ़ जाए, लेकिन अगर किसी आजर के मसारफ़े पैदाइश बढ़ जाएं, उस शय को पैदा करने के लागत बढ़ जाए, वो किसी भी वजह से हो सकती है, तो वो अपनी रसद को बढ़ाएगा नहीं। इस तरह और भी दीगर अवामिल हैं जो कि हम आगे बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यही कि दीगर हालात बददस्तूर रहें और जब किसी शय की कीमत में इजाफ़ा हो जाए तो इसकी रसद बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर इसकी रसद कम हो जाती है। इसका हम पहले गोशवारा देखते हैं। कीमत रसद, फ्रेंड्स, पहले हमारी कीमत थी 5 तो हमारी रसद थी 10। अब हमारी कीमत 10 हो गई तो हमने मिक़दार रसद को क्या करना है? बढ़ा देना है। कानून की शुरू से जब कीमत में इजाफ़ा किया जाता है तो हमारी रसद पहले से बढ़ जाती है। कीमत में बढ़ने से रसद में इजाफ़ा हो जाता है। गोशवारा से आप लोगों ने देखा कि जब किसी शय की कीमत में इजाफ़ा किया जाता है तो उसकी रसद पहले से बढ़ जाती है। यहाँ हम डायग्राम की मदद से भी देखते हैं। यहाँ पर हम लेंगे मिक़दारे कीमत, यहाँ पर मिक़दारे रसद। जब हमारी कीमत थी 5 कीमत पर हमारी रसद थी 10,
और हमारी 10 कीमत पर हमारी रसद हो गई 20। पहला पॉइंट ये बना स्टूडेंट्स, बाद में ये तो अगर हम मिला देंगे तो हमारा ये हद्दे रसद कहलाएगा। वहाँ हम डिमांड पर DD लिखते थे, अब हमने SS सप्लाई हद्दे रसद, कीमत में इजाफे से हमारी रसद भी पहले से ज़्यादा हो गई। तो ये था कानून रसद की रूह से। स्टूडेंट्स फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, अभी तक यहाँ तक मार्क करें। अभी तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।